कि पार्टी बचानी है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखें। अब इससे अच्छा मौका ही नहीं होगा कि सारे राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाए और केंद्र सरकार को भी भंग कर दिया जाए, यानी कि जो सरकारें हैं सबका एक साथ चुनाव करा लिया जाए। संपर्क में हैं और जल्दी एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा, जिसके बाद लोकसभा में बीजेपी के पास 237 सांसद जो है इंडिया गठबंधन के, वो हो जाएंगे 240। और जब 240 हो जाएंगे तो अगर बीजेपी के जो एनडीए घटक दल हैं टीडीपी और जेडीयू, अगर ये दोनों समर्थन कर देते हैं, और ऐसे समय में जब आरएसएस खुद जो है लगातार हमलावर हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही हैं। जिस तरीके से एनडीए ने सरकार तो बना ली है, लेकिन एनडीए के 4 ही दिन नहीं हुए सरकार बनाने के, लेकिन बिहार से लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में रार ही रार दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों के बीच। और इस रार के क्या वजह है और इसका क्या परिणाम निकल करके सामने आ सकता है, अभी आपने देखा कि अभी संसद के स्पीकर का भी चुनाव नहीं हो पाया है कि स्पीकर कौन बनेगा, और इस पर भी तमाम अटकलें लग रही हैं। इसके पहले मंत्री पद की शपथ को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं एक एक करके 3 निर्दलीय प्रत्याशी अब तक इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, और इसके बाद अब राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है। और ये तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं इस तरीके के कि तो हो सकता है ये सरकार 1 साल तक ही चल पाए, ऐसा तमाम नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से नेता हैं, क्या कुछ बयान दे रहे हैं और कैसे राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है, इन्हीं पर बात करेंगे। तो अगले 5-7 मिनट की जो वीडियो है हमारी, वो काफ़ी अहम होने वाली है। तो आपको बता दें, सबसे पहले इस खबर पर नज़र डालते हैं। एक खबर है जनसत्ता ने अभी आज ही निकाला है कि सरकार बने दिन हुए बस 4, बिहार से महाराष्ट्र तक बीजेपी एनडीए में लगातार बढ़ रही रार। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां गया से बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हरि माझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ये जनसत्ता की खबर के अनुसार ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करके कहा कि सम्राट ने लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वे अपनी जाति के वोट को भी पार्टी को नहीं दिलवा सके। इस कारण औरंगाबाद, काराकट जहां से पवन सिंह खड़े हुए थे, बक्सर और आरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। माझी ने एक पोस्ट में जिस तरीके से बयान दिया सम्राट चौधरी के खिलाफ, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है। बिहार भाजपा में नहीं है सब कुछ ठीक, ऐसा जनसत्ता लिख रहा है। इस चुनाव में बिहार में पिछली बार की तुलना में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अखबार में छपी एक खबर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोके बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें आपस में कटुता बढ़ा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती हैं। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु यह हमारा आंतरिक मामला है। खबर में लिखा है कि विस्तारकों ने कहा कि बीजेपी को जेडीयू का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी कि जो वहाँ पर बीजेपी का जो वोट है वो जेडीयू को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसा जेडीयू आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी भी इसी तरीके के आरोप लगा रही है, ऐसा वहाँ के नेताओं में जो लोकल स्तर पर हैं वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि जेडीयू अपनी एक बैठक भी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रही है, और ये बैठक 29 जून को होना है। खबरें भी इस तरीके की दिखाई दे रहे हैं कि जेडीयू भी बड़ा फैसला ले सकती है, जैसे बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है और तमाम मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, उस पर भी चर्चा होगी। बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई, यानी कि बहुमत जो 272 सीटों का होता है उससे काफ़ी पीछे, और यही वजह है कि उसे टीडीपी
और जो टीडीपी और जेडीयू यानी कि जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 जो सांसद हैं उनका समर्थन लेकर के उसे सरकार बनानी पड़ी है और अब एनडीए का आंकड़ा 293 पहुंच गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आखिर कौन से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर चुके हैं और इससे क्या कुछ आगे होने वाला है। लद्दाख के जो सांसद हैं मोहम्मद हनीफा, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस प्रतिद्वंदी सेरिंग नामग्याल को 27,000 मतों से हराया। अब जो निर्दलीय प्रत्याशी थे इन्होंने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय सांसद जो विशाल पाटिल थे उन्होंने अपना समर्थन इंडिया अलायंस को दे दिया है। इसी तरीके से बात करें तो पप्पू यादव की, जो बिहार के पूर्णिया से जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पहले उन्हें टिकट नहीं मिला, अब उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मोहम्मद हनीफा और विशाल पाटिल और पप्पू यादव, 3 लोगों के समर्थन से इंडिया अलायंस की जो सीटें हुई वो 234 से बढ़ कर के 237 सीटें हो चुकी हैं। इसके बाद एक खबर और जो आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि अभी एक दिन पहले बयान आया, क्योंकि टीएमसी सांसद जो हैं साकेत गोखले ने, दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार ही साकेत गोखले जो टीएमसी सांसद हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पर उन्होंने ये कहा कि भाजपा के 3 सांसदों के संपर्क में वो हैं 3 सांसद, और साकेत गोखले ने ये भी लिखा कि भाजपा के पास 240, इंडिया गठबंधन के पास 237 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा, जिसके बाद लोकसभा में बीजेपी के पास 237 और इंडिया के पास 240 लोकसभा सीटें रहेंगी। इसका मतलब है कि जो बीजेपी एक वैसे ही बहुमत के आंकड़े के पास नहीं है, वो और उसकी संख्या 3 घट सकती है। अगर ऐसा होता है तो सांसद जो है इंडिया गठबंधन के वो हो जाएंगे 240, और जब 240 हो जाएंगे तो अगर बीजेपी के जो एनडीए घटक दल हैं टीडीपी और जेडीयू, अगर ये दोनों समर्थन कर देते हैं इंडिया गठबंधन को, तो ऐसी स्थिति में एनडीए की सरकार गिर जाएगी और जो वहाँ इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन मिलता है तो उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं जो ये सच भी साबित हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन बहुमत पार कर लेगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो एनडीए के घटक दल हैं टीडीपी और जेडीयू, उन्हें झुंझुना थमा दिया गया है और मछली विभाग जैसे जो मंत्रालय जो काफ़ी अहम नहीं हैं, कम अहम हैं, उनको वो मंत्रालय मिल गया है। और ये सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, बीजेपी की सरकार एनडीए के घटक दलों के साथ, और ये कभी भी 6 महीने में या 1 साल में से अधिक ये सरकार नहीं चलेगी और ये कभी भी टूट जाएगी। वहाँ उन्होंने, संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जो वन चुनाव, एक इलेक्शन की बात हो रही है, एक राष्ट्र एक इलेक्शन पूरे देश में, तो इससे अच्छा मौका ही नहीं होगा कि सारे राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाए और केंद्र सरकार को भी भंग कर दिया जाए, यानी कि जो सरकारें हैं सबका एक साथ चुनाव करा लिया जाए, विधानसभा और लोकसभा का। तो इससे अच्छा मौका कुछ नहीं होगा और एक राष्ट्र एक चुनाव भी हो जाएगा। और इसमें जो प्रदर्शन है एक ऐसे समय में जब बहुमत नहीं आया है बीजेपी के पास, तो ये भी देखने को मिल जाएगा कि बीजेपी की क्या स्थिति है इस चुनाव में। फिलहाल इस तरीके के बयान चल रहे हैं। वहीं पर अब स्पीकर को लेकर के भी बहस छिड़ गई है। जब मंत्रालय झुंझुने की तरह से एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं, तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा था कि स्पीकर पद उनसे मांगा गया है, तो इसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है टीडीपी और जेडीयू से कि आप स्पीकर का पद ले लीजिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग सहयोग करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को धक्का लगेगा और वो पार्टी को जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कर पाएगी, यानी कि सांसद
जो उसके हैं उसको इधर उधर नहीं कर सकती एनडीए के घटक दलों के। तो ऐसी स्थिति में अगर स्पीकर का चुनाव में मान लीजिए स्पीकर चुना जाता है एनडीए से, यानी कि बीजेपी का नहीं, एनडीए से जो घटक दल हैं टीडीपी और जेडीयू, तो इसका जो परिणाम होगा वो इंडिया गठबंधन के लिए भी काफ़ी फेवरेबल होगा। और इसीलिए जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम समर्थक हैं, नेता हैं, उसमें आपको बता दूं कि जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने ट्विटर के एक्स पर लिखते हुए कहा है, बीजेपी को नसीहत दी है कि अगर कुछ नहीं गड़बड़ करनी है तो एनडीए की पुरानी परंपरा के तहत लोकसभा स्पीकर का पद सहयोगी दलों को मिलना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने भी बिना मांगे टीडीपी और जदयू को सलाह दे दी कि पार्टी बचानी है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखें। अब यह तय करना है कि टीडीपी और जदयू का काम क्या है, इंडिया गठबंधन से सलाह लेंगे या नहीं। फिलहाल पीएम मोदी इटली अभी पहुंचे हुए हैं। मोदी के लौटने के बाद 26 जून को ये डिसाइड होना है कि स्पीकर कौन बनेगा। और इसी बीच इटली जाते ही इस तरीके के बयान स्पीकर पद को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जाते हैं, और दिखाता है किस तरीके से अगर स्पीकर का पद बीजेपी के पास नहीं आता है तो इससे एनडीए जो सरकार है उसको धक्का लग सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस लगातार हमलावर रही है अजित पवार को साथ लेने से, एनडीए घटक दल में शामिल होने से, क्योंकि अजित पवार के खिलाफ जो सरकार बोलती थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं अब बोलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। यही वजह है कि महाराष्ट्र में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, एनडीए को, और वहाँ पर एनडीए जो अपनी सीटें हैं वो काफ़ी कुछ बचा नहीं पाई, कई सीटों पर उसका नुकसान हो गया। और अब जो शरद पवार हैं, ये कहा जा रहा है कि शरद पवार के साथ भी अजित पवार कभी भी आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसमें भी काफ़ी कुछ फेरबदल हो सकता है। और ऐसे समय में जब आरएसएस खुद जो है लगातार हमलावर हो रही है, बीजेपी को सबक सीखने के लिए कह रही है, 400 पार के नारों को पर तंज कसते हुए कह रही है कि 400 पार का नारा एक अभिमान का प्रतीक है, तो आरएसएस के मोहन भागवत का भी बयान तमाम तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी के से जोड़ कर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीधे सीधे हैं। तो इस बयानों से कहीं ना कहीं अब एनडीए और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है, और इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। हो सकता है कि एनडीए की सरकार बहुत दिनों तक ना चल पाए। आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या एनडीए सरकार आने वाले जो 5 साल हैं, जो 5 साल की सरकार है, वो एनडीए की चल पाएगी, या फिर बीच में जोड़ तोड़ की राजनीति होगी और फिर से एनडीए गठबंधन, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तमाम सांसद, उससे क्या अब बल मिल रहा है, इंडिया गठबंधन भी सरकार बना पाएगी? कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।